नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 सितंबर रविवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के 6 जिलों में हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 6 में से 4 में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने बहुमत हासिल करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं एकमात्र सिरोही जिला परिषद में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और दौसा में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। वहीं भरतपुर जिला परिषद में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, लेकिन यहाँ किस पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा यह निर्दलीय और बसपा के हाथ में है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 6 जिलों की 200 सीटों पर रिजल्ट घोषित हो गए हैं। इसमें भाजपा ने कुल 90, कांग्रेस ने 99, बसपा ने 3 और निर्दलीय ने 8 सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा में बहुमत हासिल किया है और अब जिला प्रमुख भी बनाएगी। इसी तरह भाजपा ने सिरोही में अपना जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रहेगी। भरतपुर में किस पार्टी का जिला प्रमुख होगा यह निर्दलीय और बसपा में जीते हुए उम्मीदवारों पर निर्भर करेगा। वैसे यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बसपा है, जिसने 37 में से 17 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 14, निर्दलीय 4 और 2 बसपा के उम्मीदवार जीते हैं। पिछले दिनों गवार के दामों में एक ही दिन में 3000 रुपये के आए उतार चढ़ाव के दौरान हुए सौदों में विवाद उत्पन्न कर दिया है। इस गवार के खरीदारों ने जहां सैंपलों को ना पास करना शुरू कर दिया है, वहीं भुगतान करने की स्थिति में भी असमर्थता जताते हुए गवार लेने से इनकार करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गवार के खरीदार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में विवाद शुरू हो गया है। कल रात श्रीगंगानगर में भी गवार खरीदार और बिकवाल 2 व्यापारियों के बीच जमकर हंगामा होने की जानकारी सामने आई है। इसमें एक गवार खरीदार है तो एक बिकवाल। इस संबंध में दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा से बात की गई तो उन्होंने गवार को लेकर हंगामे की बात से इनकार करते हुए कहा कि यह हंगामा मुनीम की बोली को लेकर हुआ था, न कि गवार को लेकर। उन्होंने बताया कि इन दोनों व्यापारियों के बीच गवार का लेन देन हुआ था, लेकिन विवाद गवार को लेकर नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी गवार खरीदार और बिकवाल के बीच अनेक विवाद उत्पन्न हो गए हैं, जिनको लेकर हर रोज अनेक बैठकें चल रही हैं। चित्तौड़गढ़ शहर के डाइट रोड के पास सुभाष कॉलोनी में एक 20 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया और न ही परिजनों ने कोई शंका जताई। युवती के परिजनों को सूचना मिलने पर शाम को परिजन चित्तौड़ पहुंचे और पोस्टमार्टम की क्रिया पूरी की है। रावतभाटा निवासी जया कुमारी पुत्री शिवराम अहीर 1 सितंबर को ही सुभाष कॉलोनी में रहने आई थी। यहाँ जया के किराए के मकान में रह रही थी। उसकी बीएसटीसी के 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी, जिसकी परीक्षा भी चल रही है, लेकिन अचानक शनिवार दोपहर को उसका शव फंदे पर झूलता हुआ मिला। सितंबर में 8 बड़े एग्जाम हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा 26 सितंबर को रीट प्रस्तावित है। इसमें 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सभी परीक्षा एक ही महीने में होने की वजह से कुछ परीक्षार्थियों की तिथि में टकराव की स्थिति बन गई है। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने डीएलएड परीक्षा की तिथि में बदलाव किया। 2 से 13 सितंबर तक होने वाले डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम अब 21 सितंबर तक चलेंगे। 8 सितंबर को पीटीईटी और 13 से 15 सितंबर को एसआई की परीक्षा में टाइम टेबल में बदलाव किया है। इसके अलावा नीट, कृषि पर्यवेक्षक, आरपीवीटी, कॉलेज लेक्चरर की भी परीक्षा होनी है। सहकारिता विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी मंगतराम खन्ना और चूरू सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार नौरंगलाल बिश्नोई ने एक ठेकेदार को 30 लाख रुपए का भुगतान करवाने के बदले दलाल के जरिए 6 लाख रुपए की रिश्वत ली। एसीबी ने इन तीनों के अलावा रिश्वत देने वाले ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी मुख्यालय को लंबे समय से बीकानेर सहकारी समितियों में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एमआर खन्ना व अन्य कार्मिकों की ओर से भ्रष्टाचार किए जाने की जानकारी मिली थी। एसीबी ने निगरानी शुरू कर छानबीन की। पिछले दिनों 10 अगस्त को खन्ना का ट्रांसफर कर श्रीगंगानगर में केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया। इस दौरान एसीबी को उसके भ्रष्ट कारनामों की पुष्टि हो गई। चारों आरोपियों को बीकानेर में एसीबी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के व्यास कॉलोनी स्थित निवास पर पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। एसीबी जांच में अनेक मामले सामने आए हैं, जिसमें कोऑपरेटिव संस्थाओं के चुनाव में वार्ड का पुनर्गठन और उनके मेंबर को चुनाव जिताने के लिए घूस लेना। इसके साथ ही श्रीगंगानगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट मामला भी एसीबी के सामने आया है, जिसमें अवैध रूप से चुनावों में एक पक्ष को लाभ पहुंचाने हैं, वहीं करोड़ों रुपए की जमीन पर नियमों के विरुद्ध वाणिज्यिक भूखंड काटने की स्वीकृति देना सामने आ रहा है।
भरतपुर में शादी का झांसा देकर एक बैंक मैनेजर युवती से 11 साल तक दुष्कर्म करता रहा। शादी करने से स्पष्ट मना करने से आहत युवती ने अब उसके खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। 31 वर्षीय पीड़िता युवती पाईबाग इलाके की रहने वाली है। वर्ष 2010 में वह अपने माता पिता के साथ बड़ी बहन के लिए लड़का देखने आगरा गई थी। वहां उसकी विजय बघेल से जान पहचान हो गई। विजय उससे और मां से फोन पर बातचीत करने लगा। कुछ दिन बाद वह पढ़ाई के सिलसिले में भरतपुर आकर हमारे घर पर ही रहने लगा। इस दौरान वह उसे पसंद करने लगा और बड़ी बहन के बाद शादी करने का झांसा देकर संबंध बना लिए। अश्लील वीडियो भी बना लिए। वह इसलिए चुप रही क्योंकि विजय ने उसे शादी करने का भरोसा दिला रखा था। वर्ष 2013 में विजय की बैंक में नौकरी लग गई। अभी वह चमोली उत्तराखंड स्थित बैंक में कार्यरत है। चित्तौड़गढ़ में परिवार की जिद और अंधविश्वास ने शनिवार को बेटी की बलि ले ली। परिवार 18 घंटे तक कमरा बंद कर टोना टोटका करता रहा। युवती को घेर कर बैठा रहा। चीखने चिल्लाने और अजीब सी आवाजों के बीच तंत्र मंत्र चलता रहा। जमीन पर पड़ी वह युवती कब मौत के मुंह में चली गई किसी को पता तक नहीं चला। रावतपाटा की चर्च बस्ती की गीताबाई की 5 बेटियां हैं। उसके पति मोहनलाल का निधन हो चुका है। गीताबाई की 30 वर्षीय बेटी सुनीता पत्नी राजेश भाट निवासी भीम बयावर घर पर आई हुई थी। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हुई तो परिवारजनों ने इलाज करवाने के लिए बजाय टोने टोटके का सहारा लिया। 18 घंटे तक घर में टोने टोटके की झूठी कहानियां चलती रही। इस दौरान महिला की तबीयत अधिक खराब हुई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में पार्षद संजय रेठूदिया पड़ोसियों की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस नाटकीय घटनाक्रम के दौरान में 6 से 8 या इससे भी अधिक छोटे छोटे बच्चे, 4 महिलाएं और 2 पुरुष भी कमरे में बंद थे। पुलिस पहुंची तो सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरों में से 20 से 25 सदस्य बाहर निकले। पंचायती राज चुनावों में 2 संतानों से ज्यादा होने पर चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान भले ही हो, लेकिन 9 बच्चों वाली एक महिला उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव निर्विरोध जीत गई है। निर्विरोध जीती अनपढ़ महिला उम्मीदवार की संतानों की उम्र गलत बताने पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस उम्मीदवार का पहले खुद को अयोग्य बताकर इस्तीफा दिया, बाद में कलेक्टर को आवेदन देकर इस्तीफे को गलत बताया है। अब जांच होगी कि पंचायत समिति सदस्य ने पहले सच बोला या अब बोल रही है। यह मामला जोधपुर जिले के घंटियाली पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 से भाजपा की उम्मीदवार नौजी मेघवाल का है। इस वार्ड में कांग्रेस के टिकट पर चंपा मेघवाल ने फॉर्म भरा था। चंपा मेघवाल का नामांकन खारिज हो गया, इसलिए नौजी निर्विरोध चुनाव जीत गई। नौजी ने निर्विरोध जीतने के बाद उसकी 9वीं संतान का जन्म 27 नवंबर 1995 के बाद का होने का हवाला देकर उसके खिलाफ गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। राजस्थान में नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर कोई भी पंचायती राज और स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता। श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट रोड पर बॉर्डर एरिया के गांव की एक युवती से गांव के ही आरएमपी ने दुराचार की वारदात की है। घटना शनिवार शाम की है। अत्यधिक खून बहने से हालत बिगड़ने पर युवती को परिजन देर रात जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इधर सूचना मिलने के बाद महिला थाना पुलिस सक्रिय हुई और युवती के बयान दर्ज करने जिला अस्पताल पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार करीब 20 वर्षीय युवती अपने छोटे भाई और बहन के साथ कमर दर्द के इलाज की दवा लेने शाम करीब 7 बजे गांव के ही आरएमपी के पास गई थी। वहां आरोपी ने युवती के छोटे भाई और बहन को बाहर बिठा दिया और जांच करने लगा। इस दौरान उसने युवती के साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे जाने दिया। युवती के माता पिता खेत मजदूरी करने गए हुए थे। युवती के अत्यधिक खून बहने व दर्द होने से उसकी हालत बिगड़ने लगी। माता पिता के वापस लौटने पर युवती ने मां को अपना पेट दर्द होने के बारे में बताया। इसके बाद परिजन मोटरसाइकिल पर युवती को श्रीगंगानगर लेकर आ गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।